आज बाप दादा रियलिटी की रॉयल्टी के ऊपर बता रहे हैं। मुरली है 19 दिसंबर 1978 की। इसमें बाप दादा रियलिटी क्या है और उसकी रियलिटी की वजह से जो स्टूल में देखा जाता है रॉयल्टी वो क्या है, और रियलिटी कितने दो प्रकार के रियलिटी बाबा बताए हैं, और दोनों प्रकार के रियलिटी में स्थित होने से अपने अपने रॉयल्टी क्या दूसरों को अनुभव होगा वो भी बाबा बताए हैं। उससे स्वयं को भी क्या फायदा होगा और उससे दूसरों को भी क्या फायदा होगा, ये भी आज बाबा ने बताया है। बहुत सुंदर मुरली बाबा की है। इसमें बाबा ने बताया है बाबा अपने बच्चों की फ्यूचर देख रहे हैं। प्रेजेंट की वर्तमान की फ्यूचर से बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, और बाप दादा खुद ही खुश भी हो रहे हैं अपने होनहार बच्चों को देख के। और बाबा बोले हैं कि रियलिटी मतलब एक होती है अपनी असली स्वरूप की रियलिटी, और दूसरी रियलिटी होती है बाप हमेशा स्मृति में रहे बिंदु रूपा। तो बाबा ने ये दो प्रकार की रियलिटी बोले हैं। और स्वस्वरूप की रियलिटी से बाबा बोले हैं जैसे लोगों को ऐसे लगेंगे जैसे ये अलौकिक फरिश्ते हैं या तो स्वर्ग से उतरे देवताएं हैं, ऐसे लोगों को अनुभव होगा इस रियलिटी से, स्वस्वरूप की रियलिटी। और एक और रियलिटी जो बाप की हमेशा स्मृति में रहे, उसकी रियलिटी से क्या अनुभव होगा लोगों को उनके बोल में, उनके कर्म में। जैसे बाप का अनुभव करेंगे लोग, और संपर्क में आने वाले भी बदल जाएंगे। जैसे लोहा पारस के संग में, ये एग्जाम्पल बाबा ने दिया। और उनकी दृष्टि भी जादू का काम करेगी, मतलब लोगों को उनकी दिव्य दृष्टि से क्या क्या अनुभव कराएगा, ये भी बाबा ने पूरा लिस्ट बताया है। और उनकी क्या विशेषता होगी, और कि वो कोई भी मायावी आकर्षणों से आकर्षित नहीं होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले लोग, उसको कंपेयर किया है लौकिक के अमीर बच्चों के साथ, जैसे वो कभी कहीं भरे हुए रहने के वजह से किसी की चीज को नहीं देखते ऐसे। तो बिंदु बाबा ने यही बोला है फाइनली कि हमेशा बिंदु रूप बाप ही नयनों में समाया हुआ हो, यही रियलिटी की रॉयल्टी है, बाबा ने बोला है। और ऐसी रॉयल वाले आत्माएं ही सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगी। और जो नहीं करते उनको कोई शक्ति का अनुभव होगा या कोई गुण का अनुभव करने से वंचित रह जाएंगे। वो सर्व शक्ति सर्व गुणों का अनुभव नहीं कर सकेंगे, इसीलिए उनको प्राप्ति भी जैसे मानो पूरे सतयुग में शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे ऐसे। ठीक है, चलिए अभी आवाज सुनाई दे रही ना मेरी? हेलो, मेरी आवाज जी सुनाई? हाँ जी आप। हाँ जी। मुरली शुरू करती हूँ पढ़ना। 19 दिसंबर 1978, ओम शांति। ये पार्ट 1 है। इसमें बाप दादा ने रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है, इसके बारे में बोले हैं। सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विदाता शिव बाबा अपने होवनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होवनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है कि सारे विश्व में ऐसी तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। ऐसा फकुर बच्चों को भी रहता है कि हमारी जैसी तकदीर किसी की
हो नहीं सकती। मतलब यहाँ बाबा ने क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा, सीधा अफर्मेशन है कि हमको भी ऐसा फक्र होना ही चाहिए कि हम जैसे बच्चे कोई हो नहीं सकते। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रियलिटी ही रॉयल्टी है। बाबा यहाँ बोल रहे हैं रियलिटी ही रॉयल्टी है। सबसे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। मतलब जैसे लौकिक दुनिया में चाहे कितने भी अमीर लोगों की रॉयल्टी हो, मगर वो भी हमारे इस रियलिटी के रॉयल्टी के आगे कुछ नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियल्टी किस बात की। बाबा रियल्टी और रॉयल्टी इन दोनों बातों को अब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। पहले अपने स्वरूप की रियल्टी। अगर रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है, तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जिसे बाबा पहली वाली रियलिटी को स्पष्ट कर रहे हैं। तो जो रियलिटी अपने सदा स्वस्वरूप की स्मृति में रहेंगे, तो उनसे क्या अनुभव होगा। जो भी देखेंगे उनके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के नहीं है, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं, अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसे रॉयल्टी से अनुभव होगा। मतलब जो रियलिटी में अपने स्वस्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं, उनका इतना आकर्षण होगा उनके हर कर्मेंद्रिय से, उनके सूरत से, कि लोगों को लगेगा ही ये कि अलौकिक है, इस दुनिया के नहीं है, और जैसे स्वर्ग के देवता। दूसरी बात, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। यहाँ बाबा दूसरी बात की रियलिटी स्पष्ट कर रहे हैं, और वो है उनके स्मृति में हमेशा एक बाबा ही रहेगा। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे, उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्वचन। तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं जो बाप को हमेशा स्मृति में रखते हैं, उनके बोल और कर्म इतने श्रेष्ठ होंगे कि जो बाप समान होंगे। उनके वचन भी फल देने वाले समर्थ वचन होंगे, इसको ही कहा जाता है सत्वचन। तो बाबा नेक्स्ट बोल रहे हैं ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। तो इस तरह के बोल और कर्म में ही रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। तो हमारा संपर्क और संग हमेशा रियल के साथ, मतलब बाबा के साथ होने की वजह से वो रियल है ना, वही संग हमारा। तो वो संग क्या करेगा, पारस का काम करेगा। जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को असली बना देगा। क्योंकि हम जिसके साथ हैं, बाबा के साथ हमारा संग रियल है, तो इसकी वजह से हमारे संग में जो आते हैं वो भी असमर्थ से समर्थ बन जाते हैं, अर्थात नकली से वो भी सडन नहीं चेंज होंगे, भले ही हमें नहीं पता लगेगा, मगर उनके अंदर कुछ तो संकल्प रियलिटी वाले चलने लग जाएंगे। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी बाबा बाप बोल और कर्म के बारे में बोले, और अभी दृष्टि उनकी क्या क्या जादू का काम करेगी, ये लिस्ट बता रहे हैं पूरा।
जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति के स्टेज के अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज के अनुभूति, ये सिर्फ उनके नैनों से ही अनुभव होंगे। अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे, जैसे सतयुग का स्पष्ट जन्म भी साक्षात कराएंगे और अपने अंतिम जन्म यानी इस ब्राह्मण जन्म का भी वो अनुभव कराएंगे। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। जैसे दुख का अनुभव होगा तो ही सुख का पता लगेगा ना, तो इसीलिए दुख अनुभव होते हुए सुखमय जीवन की प्राप्ति का भी अनुभव वो कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे, अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। सिर्फ उनकी दिव्य दृष्टि इतनी गहरी होगी कि उसी दृष्टि से लोगों को, आत्माओं को अनुभव होगा कि 84 जन्म का सफर तय करके आई हुई आत्माएं हैं। इतनी गहराई उनकी दृष्टि में होगी। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे। अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परमधाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी स्वर्ग के सुखमय जीवन का अनुभव कराएंगे। एक सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। हमारा पांडव भवन में जो 4 धाम है ना, शांति स्तंभ और हिस्ट्री हॉल और बाबा का कमरा और बाबा का कुटिया, ये हमेशा उनके स्मृति में घूमते रहने के वजह से उनकी दृष्टि से भी वो यही अनुभव कराएंगे। इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले, अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसी रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहाँ किसी के अधीन नहीं होगी, ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट पेट भरा हुआ है, और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। जैसे स्थूल में बोलते हैं ना पेट भरा हुआ है, ऐसे इनकी भी बुद्धि भरपूर होने की वजह से इनकी भी बुद्धि में खजाने ही भरे हुए रहेंगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वह बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। तो वो हमेशा से भरपूर रहने के वजह से वह असंतुष्टता का व्यक्त नहीं करेंगे। अगर तृप्त नहीं है, भरपूर नहीं है, इसका मतलब है हमारे में संतुष्टता नहीं है। जब संतुष्टता नहीं है तो जो भी आधा अधूरा है उसको भरने के लिए लौकिक की तरफ दृष्टि जाएगी, मगर ये अलौकिकता से ही भरे रहेंगे। बुद्धि पूरा खजानों से भरपूर रहेगा। बाकी लौकिक का जो भी है वो सब अप्राप्त है, अल्पकाल का है, अल्पज्ञ है। तो उनकी ऐसी अल्पकाल का सुख देने वाले कोई भी लौकिक वस्तु के प्रति उनकी बुद्धि नहीं जाएगी, अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। उनके नयनों में सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी। ये बाबा फाइनल डेफिनेशन बोल रहे हैं। जैसे रॉयल्टी अर्थात रियल्टी क्या है, हमेशा स्वस्वरूप में स्थित रहना और उनके नयनों में हमेशा बिंदु रूप भाव ही समाया हुआ रहना, ये है रियल्टी की रॉयल्टी। यहाँ देह भी रियल नहीं, यही देही रियल है।
मतलब ये जो हमारा शरीर है ये भी रियल नहीं है, देही अर्थात आत्मा ही इसमें रियल है। ये उनको स्पष्ट रहेगा, पक्का रहेगा। तो अपने आप से पूछो। तो अभी हम सबको अपने आप को चेक करना है, रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है अपने हर बोल चाल, व्यवहार, कर्म, जिस हिसाब से हम लौकिक व्यवहार में लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ पर हम किस हद तक आकर्षित होते हैं, ये सभी चेकिंग पॉइंट्स है कि हम स्वयं को चेक करें कि हमारे में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। तो अपने आप से पूछो, रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। नंबरवार होगी ना, मेरा नंबर कौन सा है यहाँ चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है व सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। बाबा तो यहाँ थर्ड का नाम भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ या तो फर्स्ट या तो सेकंड। सेकंड पंजाब का नंबर कौन सा है, सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना। दीदी थोड़ा सा नीचे, मैं इसी से पढ़ रही हूँ। सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना, अगर सेकंड में भी है हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर आप सेकंड हो तो भी आप फर्स्ट में आओ, क्योंकि सेकंड वालों को भी संगम युग में जो हमको प्राप्ति होनी है वो भी पूरा प्राप्ति नहीं होगी बाप दादा से। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं है, खुशी की अनुभूति होती है लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती। तो ये सभी क्या है, ये संगम युग की अनुभूतियां हैं। ये सतयुग में तो ये सब अनुभव करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वहां तो वो स्वयं धारणा स्वरूप में रहेंगे। मगर इनको पहले हमें यहाँ अनुभव स्वरूप में आत्मा में भरना है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, अगर आप सेकंड में हो रियलिटी की रॉयल्टी में, तो भी आप फर्स्ट में आ जाओ और सारी शक्तियों का, गुणों का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, जो भी ये संगम युग की प्राप्तियां हैं। फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है, सेकंड डिवीजन, ऐसी आत्माएं अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतो प्रदान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करती है। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना। तो बाबा बोल रहे हैं, अगर संगम युग में ही हम सर्वगुण सर्व शक्ति का अनुभव नहीं करेंगे तो हम सतो का अनुभव करेंगे, सतो प्रधानता का नहीं अनुभव करेंगे। फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के, प्रकृति के सतो प्रदान का सुख लेंगे और वहाँ सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधानता का नहीं। तो अब सोचो कि क्या लेना है, सतो प्रधानता की प्राप्ति व सतो की प्राप्ति, सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति। खुद ही अपना जज बनो तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो बाबा यहाँ ये बात भी एक और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर हम हर गुण और हर शक्ति, हर प्राप्ति की अनुभूति अभी अगर बन ही गए तो फिर हमको धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई अनुभव में कमी रह जाएंगे तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि हमको धर्मराज के पास से गुजरना पड़ेगा, यानी शायद शिक्षा हमको मिलेगी। समझा, रियलिटी ही रॉयल्टी कैसे है। फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा, ऐसे सदा रॉयल्टी में रहने वाले, सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप, हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले, एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को नमस्ते।
अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर डिस्कशन में जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं, 1 बाय 1 हैंड रेस कर। जी रविदीप बहन, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा रियलिटी की रॉयल्टी की स्मृति दिला रहे हैं, तो मुझे फखुर है, मुझे खुद पर गर्व है कि बाबा ने मुझे चुना है। मैं बाबा का चुना हुआ बच्चा हूँ और बाबा की सहयोगी आत्मा हूँ। मैं सदैव आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने वाली और स्मृति में सदैव एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरा हर बोल समर्थ और सत वचन है और मेरा रियलिटी के साथ, रियल के साथ, परमात्मा के साथ संपूर्ण संबंध है। चारों धामों का मैं अनुभव करती हूँ और सामने वाली आत्मा को भी अनुभव करा सकती हूँ। मेरी बुद्धि परमात्मा के दिए हुए खजानों से भरपूर है, कुछ भी अप्राप्त नहीं है। तो मैं आत्मा सत्य हूँ, रियल हूँ, चैतन्य हूँ, लिविंग बीइंग हूँ और सदा आनंदित, हर्षित हूँ। ओम शांति। ओम शांति जी। वास्तव में आत्मिक स्वरूप है वो रियल स्वरूप है आत्मा का। जब अपने रियल स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो संस्कारों में रॉयल्टी आती जाती है। जब तक देह अभिमान समाप्त नहीं हुआ, तो देह के द्वारा दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति सब में अनरॉयल्टी दिखाई देती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। तो बाबा अपने बच्चों को तकदीरवान देखना चाहते हैं कि आने वाली सत्युग की दुनिया में मेरे बच्चे मालिक बने। तो बाबा को ये फखुर रहता है कि के बच्चों को मैंने पढ़ाकर नंबर 1 बनाया है सतयुग में। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है कि आप प्योर आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। जो जितनी हम प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करते हैं, जितना हम प्योर स्वरूप में स्थित रहते हैं, इतनी हमारे में संस्कार रॉयल बनता जाता है। जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जिसमें हमें कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, बहुत प्योर रॉयल गोल्ड है कि जिसके अंदर कोई मिक्स नहीं। आत्मा एक संपूर्ण पावन प्योर, इसकी इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो नेगेटिविटी है ही नहीं, तो इसका विकार का अंश भी नहीं, क्योंकि बुराई हो, विकार हो, इस वैल्यू कम कर दी है। तो विकारों के अधीन आत्मा, चाहे कोई भी विकार हो, तो रियल नहीं कहलाता। तो बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण पावन बना करके रियल स्वरूप में स्थित करते हैं। जब हम
हम रॉयल्टी को पहचान लेते हैं, तो मेरा ये रियल स्वरूप है, जो आदि अनादि स्वरूप है, जो रियल है, तो उस स्वरूप में स्थिर रहने वाली रियल आत्मा ही रॉयल। जी ओम नमिता शांति। बहन। जी हाँ जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि असली स्वरूप की रियलिटी माना मैं जो हूँ जैसे हूँ, मेरी असली स्वरूप है मैं आत्मा हूँ और बाबा के पास हूँ, बाबा के साथ कंबाइन हूँ। तो मेरी असली स्वरूप की रियलिटी से स्थूल शरीर में भी दिखाई देगी। तो जब मेरी स्मृति में रहे कि मैं बाबा का हूँ और दूसरा ना कोई, तब मेरी बोल कर्म में बाबा जैसी बोल मधुर और कर्म बाबा जैसा श्रेष्ठ कर्म होगी। तो मैं बाबा के साथ हूँ, तो ऑटोमेटिकली बाबा का गुण प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। यह मेरी रियलिटी है। तो मेरी दिव्य दृष्टि हर एक प्रति जादू की काम करेगी। जब मेरे असली स्वरूप को मैं खुद पहचान लूंगी, तो मेरी रॉयल्टी अपने आप प्रत्यक्ष होगी और संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को भी अनुभव होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी स्व स्वरूप अर्थात असली स्वरूप सदा स्मृति में रखना है। ओम शांति। ओम शांति। भी जब से मुरली पढ़ी है तो बाबा ने जो कहा है कि पहला तो बोला कि असली स्वरूप में सदा स्मृति में है, तो स्मृति स्वरूप है तो यही रियलिटी की अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। और दूसरा बाबा ने बोला कि सदा बिंदु रूप पाप ही समाया हुआ रहे, है ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल में, हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सदा बिंदु रूप पाप ही समाया हुआ होगा, और अभी भी हमारा नयनों में बिंदु रूप बाबा समाया हुआ है क्या? तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन कर सकते हो बाद में कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। जी जादव भाई जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। एक बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहने के लिए एक बाबा न दूसरा कोई, यही हमको अपने आप को विचार देना है। हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी अपने संपर्क में आएंगे वो हम बाप समान ही उनको और उनको अनुभव होगा, और हर बोल में बाप समान अथॉरिटी की प्राप्ति अनेकों को अनुभूति होगी, अर्थात हर बोल समर्थ और फल देने वाला, जिसको कहा जाता है सत्वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे, और भी जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसी रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थ को भी समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को भी असली बना देगा। ओम शांति। रेडमी 8 जिनका फोन का आईडी है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा बोले जो रॉयल होंगे, आत्मिक स्वरूप में बाबा के साथ होंगे, बोल और कर्म भरपूर होंगे, वो कहीं से बाहर से भरने की कोशिश नहीं करेंगे, वो रियलिटी की रॉयल्टी है यही। ओम शांति। जी, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि कैसे हम बाबा हमारे आंखों में समाया हुआ हो, तो उसके लिए हमें रूहानियत की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बाबा ने शुरू में ही कहा है कि बाबा हमारी तस्वीर में बच्चों की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। तो हमारी तस्वीर कौन सी है? अभी हमें रूहानियत की तस्वीर, बाबा ने हम रोज हमें भिन्न भिन्न रंगों से भरता है, ज्ञान के रंगों से। तो हमारी तस्वीर कैसे, क्या हम इसी यहाँ ही घूम रहे हैं या कहीं और? बाबा ने बताया कि हमें भिन्न भिन्न धाम बाबा ने आज बताए हैं। सूक्ष्म वतन चले जाओ आप,
परम धाम चले जाओ, सुख धाम चले जाओ। तो हम कहाँ घूम रहे हैं? जो बाबा बताते हैं वहीं घूम रहे हैं कि या हम इस देहधारी दुनिया में घूम रहे हैं? तो इससे पता लगता है कि हम हमारे नैन में बाबा कितना समाया हुआ है। तो और बाबा ने ये भी कहा है कि हमें फिक्र नहीं करना, फकूर में रहना है। जैसे बाबा ईश्वर सदा फकूर में रहते हैं कि कैसे तकदीरवार बच्चे हैं, तो हम भी जितने फकूर में नशे में रहेंगे, तो इसका अर्थ है कि हम बाबा की याद में समाये हुए हैं, क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ देने वाला है। उसकी स्मृति रहेगी तो हमें अपने आप सदैव नशा रहेगा, खुशी रहेगी। ओम शांति जी। जी ओम अरुणा बहन। शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने कहे कि 1 सेकंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले, तो ऐसा अनुभव करने की कभी वरदानी स्वरूप दिखेगी, कभी निद्राजित, कभी बेगर्स ऑफ प्रिंस, और कभी अव्यक्त स्थिति की अनुभूति, ये और हमको दिखेंगे, अनुभव होगा। ओम शांति। जी। तो और क्या रॉयल आत्माओं की क्या बाबा ने निशानियां बताई? क्या क्या रॉयल आत्माएं की निशानी होती है, वो भी आप शेयर कर सकते हो, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते बाबा ने तीनों बातें बताई, दृष्टि, बोल और कर्म। तो बाबा ने कहा है कि जितने हम बाबा की याद में रहेंगे, हमारे कर्म और बोल में रियलिटी दिखाई देगी। तो रियलिटी क्या है? बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा है कि रियलिटी क्या है? बाबा की याद, एक बाप दूसरा ना कोई। फिर दृष्टि, दृष्टि की भी बाबा ने कहा, जितने हम रूहानियत में स्थित होते जाएंगे, बाबा हम बच्चों को लोहे से पारस बना रहे हैं। तो हम दूसरे आत्मा के संग जब हमारा लगेगा, तो वो भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे परिवर्तन होती जाएंगी। तो बाबा ने उसके लिए बहुत सारी बातें कही कि हम जादू की दृष्टि बन जाएगी, जादू मंत्र हो जाएगा। तो यहाँ बाबा ने बहुत सारी बातें कही, मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति, चारों धाम की अनुभूति, अभी अभी फर्स्ट जन्म का साक्षात्कार, ऐसी बहुत सारी बाबा ने बातें कही हैं। शांति जी। जी रजनी बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे हमारा एक नेचर होता है ना, उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, हमें स्वभाव बन जाता है हमारा। बोलने का स्वभाव है, ऐसे ही बाबा कई बार कहते हैं कि आप मौन में रह सकते हो। तो बाबा चाहते हैं कि हमारा ऐसा एक नेचर बन जाए, स्वभाव रहे हर वक्त। एफर्ट नहीं करना पड़े कि हम आत्मा हैं, हम शांत स्वरूप हैं। वो हमारे चालन में, हमारे कर्म में हर वक्त दिखना चाहिए, होना चाहिए। वो बाबा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड डिवीजन में तो हमें एफर्ट करेंगे, मगर फर्स्ट डिवीजन जो बाबा ने कहा अगर लानी है तो अपनी चेकिंग हमने करनी है। क्या मैं हर वक्त, कोई परिस्थिति भी आती है तो मुझे लगता है कि बैठा है ना बाबा, ऐसे निश्चिंत हूं क्या मैं? ये नेचर होना चाहिए मेरा, उस पर विश्वास है मुझे, ये नेचर है मेरा क्या? बाबा ऐसी वाली चीजें चाहते हैं जो बाबा ने बताया। तो ये हमारा बाबा कहता है कि ये स्वरूप रियल हो जाएगा जब, तो वो रियल है, हमारा रॉयल हो जाएगा। ओम शांति। जी शेर सिंह भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। वो सदा भरपूर रहेंगे, किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी के अधीन नहीं होंगे। अधिकारी होंगे प्रभाव में तो वो आता है जिसमें अभाव होगा, उनके भाव में स्मृति स्वरूप में रहेंगे हमेशा। उनके फेस से पिक्चर नजर आएंगे, जैसे बाबा ने ऊपर कहा, बाबा फेस से पिक्चर चेक कर रहे थे, फ्यूचर चेक कर रहे थे, क्योंकि फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड है ना। ओम शांति। जी और कोई शेयर करना चाहते हैं? सुनीता बहन, आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ शेयर करना है?
तो आपके जीवन का भी कोई अनुभव सुना सकते हो आप? जैसे बाबा ने बोला ना कि ऐसे रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग असमर्थों को भी समर्थ बना देगा, अर्थात नकली को भी अस्तिक बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि या जादू की वस्तु समान काम करेंगे, है ना? ऐसा कोई अनुभव भी बता सकते हैं आपकी, आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्मा का कुछ परिवर्तन हुआ है? क्योंकि योग युक्त रहने से अगर उनको कुछ अनुभव हुआ वो भी आप शेयर कर सकते हैं, या जो भी अच्छा पॉइंट लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं तो कहती हूँ कि बाबा ने एक बाबा के संग रह के एक जादू सा ही हो गया हुआ है। और मेरी एज 58 है और मैं 4 किलोमीटर रोज पैदल करके सेंटर जाती हूँ 5:30 बजे। और 4-5 आत्माएं मेरे साथ मेरे पड़ोस की भी जाती है। और हम सब मिलके मतलब जैसे मैंने उनको थोड़ा बहुत सुनाती रही कितने सालों से, अभी तैयार हुई बाबा की दृष्टि उन पे पड़ी और बहुत अच्छा लगता है बाबा के ज्ञान में। 32 साल से मैं ज्ञान में चल रही हूँ बाबा के, और बाबा बहुत साथ दे रहा है, हर कदम पे साथ दे रहा है। मैं बाबा का बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ और अभी सेंटर जा रही हूँ दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति। करीब 6-7 साल पहले हम अभ्यास कर रहे थे सेंटर पर आत्मिक सृष्टि रहने का, मतलब आमने सामने हर आत्मा को खड़ा किया था। तो कोई जरूरी नहीं पुरुष ही है स्त्री है, तो मेरे सामने एक स्त्री खड़ी थी और हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर रहे थे। शुरू में हम आत्मिक दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन और लेडीज क्या है, हंसती थी और उसको अच्छा मतलब लौकिक का अभ्यास था उसका, मतलब नई नई ध्यान में आई थी। तो मैंने हमेशा उसको आत्मिक दृष्टि से सेंटर में भ्रुकुटी ही देखा और मैं कोई हंसा नहीं। तो उसको कुछ देर के बाद उसको भी आत्मिक दृष्टि का साक्षात्कार हुआ। उसने अपने अनुभव में बताया कि मैंने पहली बारी अब मुझे अच्छा अनुभव हुआ। तो हम जब एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे भ्रुकुटी में, तो दूसरे को भी हम साक्षात्कार या अनुभूति करा सकते हैं। ओम शांति। जी अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो पोल के बाद दिशिता बहन होमवर्क और योग भी कराएंगे। ओम शांति। मेरे पास तो आया ही नहीं भाई जी। पोल जब लॉन्च होता है ना तब मेन स्क्रीन पर रहना होता है ना? तो मेन कल स्क्रीन पर ही बैठी हूँ, मैं तो वेट कर रही थी। ठीक है, कल फिर से ट्राई करेंगे, है ना? अभी टाइम हो चुका है, तो कल एक बार बताना आप, है ना? जी दिशिता बहन आप होमवर्क और योग करा सकते हो।
ओम शांति। अभी हम होमवर्क भी देंगे आज के लिए, जो बाप दादा ने ही दिया है मुरली में। वही हमने स्वयं को, अपने आप को चेक करना है कि हमारे में रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। आज हम सभी यही होमवर्क लेंगे कि सेल्फ चेकिंग, कि हम फर्स्ट डिवीजन के हैं या सेकंड डिवीजन के हैं। तो सर्व प्राप्ति, सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की अनुभूति अगर हमें हो रही है तो हमको मान लेना है कि हम फर्स्ट डिवीजन वाले हैं। अगर हमको कोई गुण की, शक्ति की नहीं हो रही है अनुभव, नहीं अनुभव होना माना जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए और हम उसी अशांति के लहरों में बह गए, हम शांति अपनी तरफ से नहीं क्रिएट कर पाए, ना ही अनुभव कर पाए, तो वो हमारी मतलब अप्राप्ति होगी। जैसे हमने शांति के गुण को संपूर्ण तरह से अभी प्राप्त नहीं किया है बाबा से। इतना हमारा योग उस हद तक नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपनी शांति की शक्ति को, शांति के गुण को धारण कर पाऊं। तो इस तरह हमें अपने हर एक सिचुएशन में चेक करना है अपने गुण और शक्ति और अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक मैं अनुभव कर रही हूँ संगम युग की। और दूसरा ये भी चेकिंग करना है कि मेरे हर कर्मेंद्रियों से, मेरे नयनों से, मेरे हर बोल से, हर संकल्प, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय जैसे मन है उसके संकल्प से मैं कितनों को सुख का वाइब्रेशन फैला रही हूँ, कितनों को सुख की अनुभूति करा रही हूँ, कितनों में मैं परिवर्तन लाने के लिए एक फाउंडेशन बन रही हूँ। तो ये सब हमें अपने आप को चेक करके उस हिसाब से अपने व्यवहार में आज ही से थोड़ा परिवर्तन लाना है। ये सेल्फ चेकिंग है, अपनी रियलिटी, स्वस्वरूप, आत्मिक स्वरूप में कितनी स्थित हूँ और मेरे नयनों में प्राण प्यारे बाबा, शिव बाबा कितने समाये हैं। तो ये हमारी चेकिंग पॉइंट है, रियलिटी की रॉयल्टी। आज अभी हम योग करेंगे 5 मिनट। स्वयं को आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित करें और खुद को देखे इस देह में मैं देही चमकता हुआ सितारा, और मैं चमकता हुआ सितारा मेरे सामने प्राण प्यारे बाप दादा को देख रही हूँ। और प्राण प्यारे बाबा से वाइब्रेशंस, किरणें जो मेरे ऊपर पड़ रही हैं वो मेरे चारों ओर फैल रही हैं। सफेद सफेद शांति की किरणें, नीले 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 प्रेम की किरणें, ऐसी शक्ति की किरणें, लाल लाल रंग के, ऐसे रंग बिरंगे किरणें मेरे तरफ से जा रही हैं और सारे संसार में सुख की, शांति की, खुशी की, जो भी आत्माएं भटक रही हैं उनको अपने ठिकाने की राह भी, इन सभी बातों की अनुभव करा रहे हैं। सबको, जो भी मेरे आसपास है, अनुभव कर रहे हैं कि हमको शक्ति की प्राप्ति हो रही है। हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनसे बाहर आने के लिए स्वयं को समर्थ महसूस कर रहे हैं। उनको अब उनकी समस्या अभी बड़ी नहीं लग रही है, मगर वो स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करने की वजह से हर समस्या को बहुत ही आसानी से पार कर रहे हैं। अब इसी अपनी दृष्टि और वृत्ति लेके मैं जब अपने स्थूल शरीर में देखती हूँ खुद को, तो मेरे हर एक कर्मेंद्रियों से, हर एक मेरे व्यवहार से, मेरी दृष्टि से, मेरे बोल से, मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभव करा रही हूँ। मैं अपने नयनों से मूल वतन का आत्मिक स्वरूप का अनुभव करा रही हूँ।
अपने व्यवहार से सूक्ष्म वतन का फरिश्ता स्वरूप अनुभव करा रही हूँ और स्थूल वतन में मेरी संगम युग का सुखमय जीवन का अनुभव करा रही हूँ। मेरी स्मृति द्वारा मैं चारों धामों का सफर सारी आत्माओं को करा रही हूँ। हर आत्मा मेरे संपर्क में आने से सुख का अनुभव कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है, संतुष्ट है। इसी अनुभव से मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में फिर से स्थित होके बाबा से दृष्टि लेती हूँ और बाबा से शक्ति लेती हूँ। बाबा, आज दिन भर में मैं हर एक को कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य कराऊंगी। मेरे हर बोल कर्म जैसे सत्य हो, अर्थात फलदायक हो, समर्थ हो। ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सोचना है, ना व्यर्थ करना है। हर संकल्प समर्थ, हर बोल समर्थ, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। ओम शांति। थैंक यू दिशिता बहन, आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।